ग्रेटर नोएडा में जो सत्र का आयोजन हुआ, उसमें मैं ऑफ़लाइन प्रतिभागी तो नहीं था, लेकिन ऑनलाइन प्रतिभागी मैं ज़रूर था। आज के सत्र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। मत पहले भी हम गीता सत्र से जुड़े हुए थे, आचार्य जी की किताबों को भी पढ़ रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ें समझ आ रही थीं, लेकिन आज आचार्य जी का जो सत्र है, जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा था, ऐसा ऐसा लग रहा था कि ये सत्र खत्म ही ना हो। आज इतनी ज़्यादा क्लियरिटी आ रही थी हर एक चीज़ को लेके। सबसे पहले तो जो धर्म को लेके आचार्य जी ने बात की कि धर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? काम वासना को लेके आचार्य जी ने जो बातें बताई, क्योंकि अभी जैसे एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, तो विदेशी महिला वो थी। तो यही एक मेरे भी माइंड में ये चल रहा था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर वहाँ पे आचार्य जी ने चीज़ों को क्लियर किया कि ये जो काम वासनाएँ हैं या जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्स है, उस पे कभी खुल के बात ही नहीं होती है। और यदि इस पे खुल के बात होने लगे तो मुझे मुझे लगता है कि सचमुच यो सेक्स का जो रेशो है या जो हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं या देश के बाहर जो जितने भी बलात्कार हो रहे हैं उनका रेशो काफ़ी कम जाए। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ना तो घरों में, ना स्कूल्स में, ना कॉलेज में, ना हम दोस्तों के साथ इस चीज़ को लेके खुल के बात कर सकते हैं। और कोई ऐसा धार्मिक गुरु भी नहीं है कि जिसके पास हम जाएँ और उनसे हम ये सब बातें करने लगें। और यदि हम उनसे ये सब बातें करने लगेंगे तो वो कहेंगे कहाँ की अभद्र बातें कर रहे हैं। लेकिन आचार्य जी ने इतना ओपनली इस पे बोला, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली है। और काम वासनाओं को लेके मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि यदि आपके अंदर वो कामुकता उठती है, तो आपकी बॉडी है, ये शरीर है, प्रकृति है, ये पदार्थ है। तो ये सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, मतलब हमारी कुछ मतलब फिज़िकल डिसऑर्डर है वो होता है, उसके कारण कुछ देर के लिए सारी चीज़ें उठती हैं। तो यदि इन पे बात हो जाए सही तरीके से और यदि हम लोगों को ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये कामुकता उठती क्यों है, सेक्सुअलिटी पे यदि खुल के बात हो जाए, तो जो आज का युवा सबसे ज़्यादा बौराया है जो सेक्स के पीछे, अ, वो काफ़ी ज़्यादा समझ लेगा। क्योंकि यदि जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं उस चीज़ को, तब तक फिर हम अंधकार में ही रहेंगे। और इस तरीके का अंधकार में यदि हम रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम गलत कर बैठेंगे। मैंने नोट्स भी यहाँ पे बनाए, तो आचार्य जी ने यहाँ पे वेदांत के बारे में भी चर्चा की थी। तो फर्स्ट में किसी ने क्वेश्चन किया था कि गीता ही क्यों चुनी गई, तो आचार्य जी ने वहाँ जवाब भी दिया था कि गीता क्यों चुनी गई। गीता इसलिए चुनी गई मेरे भाई कि हमारा जो जीवन है, आज एक इंसान का जो जीवन है, जिस तरीके का वो चल रहा है या जिस तरीके की वो परेशानियाँ झेल रहा है, उन्हीं सब चीज़ों का हम सबके जीवन का प्रतिनिधित्व किया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने। तो गीता हमें बहुत आसानी से समझ आ भी सकती है और गीता हमारी लाइफ से रिलेट करती है कि अर्जुन की जितनी भी संशय थे, उसकी जितनी भी जिज्ञासाएँ थी, उसके जितने भी प्रश्न थे श्री कृष्ण से, वो आज हमारी लाइफ में परफेक्ट बैठते हैं। तो यदि हमने भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता को यदि हमने समझा, जाना और अपने जीवन में उसे उतारा, तो सचमुच हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान एक पशु पैदा होता है, ठीक है? जब इंसान पैदा होता है तो वो एक पशु पैदा होता है, तब वो इंसान बनता है अपनी चेतना के स्तर पे। जैसे-जैसे उसकी चेतना का स्तर, उसके ज्ञान का स्तर उठता जाता है, वो इंसान बनता जाता है। तो यदि गीता हमने अपने जीवन में उतारी तो कैसे परिवर्तन आएगा, ये आचार्य जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। धर्म को लेके जो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे थे कि भाई धर्म क्या है? धर्म के केंद्र में है जिज्ञासा। धर्म को लेके अभी भी बहुत सारी जो अफ़वाहें हैं या फिर अंधविश्वास है या दुष्प्रचार जो हो रहा है धर्म को लेके कि हम विशेष हिंदू कह देते हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। एक्चुअली धर्म वो है जहाँ जिज्ञासा है। जहाँ जिज्ञासा नहीं है फिर वो पाखंड है, वो फिर धर्म नहीं है। तो धर्म के केंद्र में जिज्ञासा बैठी हुई है। आपके अंदर जिज्ञासा आना ही चाहिए कि यदि आपको क्रोध उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है? यदि आपको काम वासनाएँ उठ रही हैं तो क्यों उठ रही हैं? यदि आपको लोभ, मोह
उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है। किसी भी चीज़ को लेके आपको जिज्ञासा करनी चाहिए, और यदि आप जिज्ञासु हैं तो आप धार्मिक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। यही एक डेफिनेशन होती है धार्मिक इंसान की। आचार्य जी ने प्रेम को लेके भी समझाया था कि प्रेम क्या है, मतलब प्रेम किसे कहते हैं, किससे प्रेम किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रेम होता है वो खुद के प्रति होता है। यदि आपको आपके प्रति प्रेम है तो आप अपनी कमजोरियों से दूर नहीं भागेंगे। जिन्हें खुद से प्रेम नहीं होता वो अपनी कमजोरियों से दूर भागते हैं। जिन्हें खुद से प्रेम होता है वो अपने आप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं और अपनी कमजोरियों पे काम करते हैं। और जिन्हें खुद से स्वयं से प्रेम नहीं है वो अपनी कमजोरियों से भागेंगे। तो वो फिर भी भक्ति क्या है, आज हम देखते हैं कि बजाना गाना, नाचना झूमना, लोग इसे भक्ति कहते हैं। लेकिन आचार्य जी ने आज ये भी क्लियर किया कि भक्ति क्या है। आचार्य जी ने यहाँ पे बताया था कि भाई आपका जो अहम है उस अहम को आत्मा तक ले जाना, ये हुआ भक्ति। हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, हमारा एक कह सकते हैं कि ये अतृप्त है, इसको तृप्ति चाहिए। एक अपूर्ण है, इसे पूर्णता चाहिए। तो अपूर्ण को पूर्ण से मिला देना, जो अतृप्त है उसको तृप्ति मिल जाए। ठीक है, ये यही भक्ति है। तो हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, तो अहंकार को आत्मा से प्यार हो गया, उसी को भक्ति कहते हैं। ये हम स्वयं को, अहंकार को, हमको सत्य से, आत्मा मतलब सत्य से यदि हमको प्रेम हो गया, हमने सत्य के लिए लड़ना शुरू कर दिया, हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया, हम सूरबा बन गए, हम साधक बन गए, तो हम एक भक्त बन गए। हमें अंदर से साधक होना पड़ता है और बाहर से सूरमा होना पड़ता है। गीता एक उद्घोष है हमारी अंदर की वृत्तियों को चुनौती देने के लिए और बाहर की संस्कृति को चुनौती देने के लिए। गीता ललकार है हमारी जितनी भी पुरानी गलत मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं और गलत ठर्रे हैं, जो गलत रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ गीता एक चेतावनी है, गीता एक उद्घोष है। तो मुझे, अभी तक मैंने गीता बहुत बार पढ़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गीता का मैंने अभी तक कुछ मतलब समझा था। लेकिन आचार्य जी से जुड़ने के बाद गीता का मतलब बहुत अच्छे तरीके से अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन रहता था कि क्या किया जाए, कैसे इस काम का प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। क्लाइमेट चेंज पे भी बात हो रही थी, तो लगता था यार मैं भी बहुत छोटे स्तर पर हूँ, मैं कैसे क्लाइमेट चेंज पे बात करूँ। तो आज बहुत क्लियरिटी मिली वहाँ पे कि आप जहाँ हो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। आप लोगों को खुद जागरूक होइए, सबसे पहले खुद अपने आप को जाइए। अध्यात्म ये कहता है कि स्वयं को, अपने आप को जानना, अपने अहम को जानना, अपने अहंकार को जानना और ज़्यादा से ज़्यादा जानना, यही आध्यात्म है। तो सबसे पहले तो मुझे खुद जानना है, खुद समझना है, और जो चीज़ें मैं जान रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि ये गलत है, और उसको फिर प्रचार प्रसार करना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लाइमेट चेंज पे लेके जो आचार्य जी ने एक बात वहाँ पे रिपोर्ट वहाँ पे रखी थी कि सबसे ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका जो सबसे ज़्यादा आज जिम्मेदार है वो इंसान की जो शारीरिक हवस है वो है। बाकी सब चीज़ तो उसके नीचे आती हैं। आचार्य जी ने कहा था कि एक साधु सब सधे, कि यदि आप एक परम को साध लेंगे बाकी नीचे की सारी चीज़ें सध जाएंगी। तो आज क्लाइमेट चेंज को लेके मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि यार ये क्लाइमेट चेंज ठीक है, ये हो रहा है, ये आज इसके प्रभाव दुष्प्रभाव भी हम झेल रहे हैं, लेकिन मैं अपने एक व्यक्तिगत तौर पे एक अकेले मैं कैसे वर्क शुरू कर सकता हूँ। तो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानूँ और जानने के बाद उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन्हें ये नहीं पता। तो जितनी ज़्यादा हम जागरूकता फैलाएंगे, जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना काम आसान होगा। और डाउट था आगे और भी क्या करें, तो आज फिर यह क्लियरिटी मिली है कि देखिए जहाँ तक रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ तक आप चलिए, आगे का रास्ता धीरे धीरे बनता चला जाएगा। चीज़ों को जानते चले जाइए कि यही होता है कि सत्य को जानने का आपको एक मूल्य यही चुकाना पड़ता है कि यदि आप सत्य को जान गए हैं तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जिन्हें इसके बारे में जानकारी